दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लिटरेचर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें आज हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़, कौन सा भाषा साहित्य वैदिक सिविलाइजेशन इस्तेमाल करते थे। इन लोगों का जो लिटरेचर है मेनली वो क्या है, चार मेन चीज़ है। उसमें क्या है, चार मेन चीज़ है। चार मेन चीज़ कौन है? पहले है वेद और संहितास। वेदों को भी संहितास भी बोला जाता है। दूसरा होता है ब्राह्मणस। तीसरा होता है द आर्यंकस। चौथा होता है द उपनिषद। वेद क्या होता है? जो संस्कृति है, जो भगवान के ऊपर जो चीज़ है उसमें वेदों में बोला गया। ब्राह्मणस क्या चीज़ है? आर्यंकस क्या चीज़ है? उपनिषद क्या चीज़ है? ब्राह्मणस ये होता है जो भगवान को हम पूजा करते हैं, जो गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो ब्राह्मणस में है। द आर्यंकस क्या है? जंगल के बारे में उसमें बताया गया है, जो जड़ी बूटी वगैरह जंगल में क्या क्या चीज़ें का उपकारिता है, प्रदेश के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जंगल का क्या ज़रूरत है, उसके बारे में आर्यंकस में बताया गया। उपनिषद क्या है? तो फिलोसॉफिकल थ्योरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जानने के लिए वेद के बारे में। वेद चार लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट है वेद। ठीक है, वेद में सबसे पहले चार वेद होते थे। क्या होते थे? चार वेद। चार वेद क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चार वेद होते थे। और वेद का मतलब क्या है? वेद आर कॉल्ड अपौरुषेय। इसका मतलब क्या है? अपौरुषेय। इसका मतलब ये है, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन गेम बट गिफ्टेड बाय नित्य गॉड दैट इज एग्जिस्टिंग ऑल एंटिटी। वैदिक का ये मानना था, वेद है अपौरुषेय। इसका मतलब कोई भी इंसान उसको बनाना है या फिर कोई ज्ञानी उन्हीं से भाई, ये भगवान का गिफ्ट है। भगवान ने इसको खुद बनाया। इनका चार भगवान था ना, इंद्र, मैत्र, वरुण, नित्य। चारों भगवान से ये लोग मानते हैं भगवान नित्य ने वेदों को बनाया, जो सब में ऑलरेडी बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है वैदिक लिटरेचर had grown in course time, was really handed down generation to generation by word of mouth, hence called श्रुति। मतलब वेद एक ऐसा चीज़ है जो आध्यात्मिक भावना उसमें है। इसके लिए हम लोग हमेशा, आर्यंस भी सुनते थे, आज का डेट में भी वेद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए इसको हर कोई सुनता रहता है, इसके लिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चारों लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेद, क्योंकि इसमें संस्कृत के बारे में, भगवान के बारे में, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस चारों में से तीन वेदों को त्रयो वेद बोला जाता है या फिर वेदात्रयी बोला जाता है। वेदात्रयी और त्रयो वेद किसको किसको बोला जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों को ट्रायंगल ऑफ वेद बोला जाता है या फिर त्रयो वेद बोला जाता है, या संस्कृत में वेदात्रयी भी बोला जाता है। अभी चलते हैं एक एक वेद के बारे में पूरा जानने के लिए। चार वेद, ब्राह्मणस, आर्यंकस, उपनिषद, इसके बारे में टोटल डिटेल्स में जानेंगे। एक मिनट है। हाँ, अभी
4 वेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है ऋग्वेद। सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। इट इज़ द एक मिनट चला गया। हाँ, ऋग्वेद इट इज़ द ओल्डेस्ट वेद। इट इज़ द ओल्डेस्ट वेद। जितना भी वेद है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। इसलिए इट इज़ नोन एज द फादर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। सबसे पहले ऋग्वेद है जो संस्कृत लैंग्वेज में सब ग्रंथ वगैरह भगवान का जो आध्यात्मिक चीज़ है हम लोग संस्कृत में लैंग्वेज में लिखा गया है, पुराना ज़माने से भी अभी तक सब कुछ। तो जबकि ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया था तो इसको भी फादर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ऋग्वेद को बोला जाता है। इट presumes that the ऋग्वेद was composed while Aryans were still in पंजाब। मतलब ये माना जाता है कि जो ऋग्वेद जब आर्यंस पंजाब में रहते थे उसी टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, हम लोग अलग चीज़ क्या है, डेली सुबह उठ के पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्सुतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में ही है। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है। उसके बाद आता है ऋग्वेद कलेक्ट्स ऑफ लिरिक्स इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड thereafter known as the first टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। मतलब ऋग्वेद में दुनिया का सबसे पुराना भाषा साहित्य इसमें है, इसके लिए इसको सबसे पुरातन भाषा बोला जाता है। और ये है टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, मतलब दुनिया का सबसे पहला भाषा साहित्य ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इट कंटेंट्स 1020 hymns and 10,580 verses divided into 10 मंडल्स। इसमें 1028 हाइम्स होते हैं, 10,500 वर्सेस होते हैं और 10 मंडल में ऋग्वेद को लिखा गया है। तो हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर रेसिटेड बाय हॉट। ठीक है, इसमें जो 10 मंडल कंटेंट्स द फेमस परुशकुता which explains 4 वर्नस दैट मीन्स कास्ट। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है। 10 मंडलस है, 10 मंडलस जो ऋग्वेद में है उसमें से 10वां जो मंडल में क्या है, पुरुशकुता है। इसमें क्या होता है, जो जाति 4 जाति वहाँ पे वो समय में हुआ करता था, वर्ण या फिर जाति, वो 4 जाति के बारे में बोला गया। एक होता है ब्राह्मण जो पुजारी होता है, दूसरा होता है क्षत्रिय जो वॉरियर्स मतलब योद्धा होता है, वैश्य जो होता है फार्मर जो खेती बाड़ी करते हैं, शूद्र जो लोअर कास्ट की है। ठीक है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो अभी हम लोग का क्या जनरल SC ST OBC तरह तरह के कास्ट है। वो ज़माने पे जो कास्ट था ना, वो कास्ट ऐसे नहीं था। वो ज़माने कास्ट कैसा था, कास्ट बाय प्रोफेशन। अगर एक ब्राह्मण खानदान का लड़का उसका जीवन जापन फार्मिंग में कर रहा है, वो वैसे कहला जाएगा, वो ब्राह्मण कहला नहीं जाएगा। बाय प्रोफेशन, नॉट बाय फादर्स कास्ट। मतलब अब हम अभी OBC है तो हमारा बच्चा OBC भी होगा, लेकिन वो टाइम पे ऐसा नहीं था। पापा ब्राह्मण है, बेटा अगर वही पूजा पूजी करेगा,
शिक्षा दान करेगा तो ब्राह्मण रहेगा, अगर पूजा जाके खेती बाड़ी करेगा वो वैश्य रहेगा, या फिर योद्धा बनेगा वो क्षत्रिय हो जाएगा, या फिर कोई नीच जाति में जाके बैठ जाएगा वो शूद्र हो जाएगा। इसलिए वो ज़माने पे जो जाति बाड़ी आपका पिता से नहीं है, आपका कर्म से था। ठीक है, अभी चलते हैं सामवेद में। सामवेद ये क्या होता है? बुक ऑफ चांट्स, मतलब मंत्रस, जो तरह तरह के हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। हर पूजा में हर भगवान का मंत्र रहता है, चाहे गणेश का हो, शिव का हो, हनुमान का, बहुत सारे भगवान हैं। 33 कोटि देवता देवता जो हमारा हिंदू धर्म में है, तो सबका अलग अलग मंत्र, सबका पूजा करने का अलग अलग मंत्र होता है। एक एक भगवान का, कोई पुष्पांजलि में एक मंत्र होता है, उनको विसर्जन में एक मंत्र होता है, सबका ऐसे होता है। तो सब मंत्र आपको सामवेद में आपको मिला जाएगा। इतिहास इसका 1549 वर्सेस है, 1549 इसका वर्ष है। ऑल वर्सेस एक्सक्लूडिंग 75 वे टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। ठीक है, 1549 जो इसका वर्ष है, इसमें से सिर्फ 75 बाहर से लिया गया है, लेकिन बाकी सब इसका जो ऋग्वेद से इसका मूलवास आया हुआ है। ऋग्वेद से पूरा इसके बारे में मंत्र ऋग्वेद से जो वर्णन करके लिखा गया है। द हाइम स्वेयर सिटी बाय उदगात्री। ठीक है, द हाइम स्वेयर उदगात्री। दिस वेद होल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन म्यूजिक, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब जो संस्कृति भाषा में जो हम लोग पूजा करते हैं, गान गाते हैं भगवान के सामने, जो म्यूजिकल वर्ड निकलता है सामवेद से ही आया हुआ है। तो इसके लिए इसको फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक होता है सामवेद, और फादर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज होता है ऋग्वेद। ये बहुत बड़ा अहम चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है यजुर्वेद। इसको बोलता है बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, जो प्रार्थना करते हैं हम लोग, जो भगवान को पूजा करते हैं, कुछ प्रार्थना होता है। ठीक है, इसको सैक्रिफिशियल मतलब भगवान को कुछ चरण में जाके भगवान हमको ये क्षमा करो, हमका ये मंत्र पढ़ो, जो भी ये सैक्रिफाइस पर हमारा गलती का जो सुधार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपना दोष काटने के लिए, अपना कर्म में जो भाग्य को सुधारने के लिए, उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रेयर। और इस ये आपका यजुर्वेद में इट इज़ ए रिचुअल वेद इन वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण ऑल्सो फाउंड। भगवान कृष्ण को पूजा में यजुर्वेद का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ओके, इट्स हाइम्स वेयर रिसिटेड बाय अदरवरियस इसका हाइम्स का लिखा गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 है, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। ओके, इट कंट्रास्ट टू द फर्स्ट 2 which are verse in entirely is the both verse in prose and poetry। इसका मतलब क्या है? प्रोज पोएट्री में यजुर्वेद दोनों वर्सन में है। आप प्रोज में भी पढ़ सकते हैं, पोएट्री में भी पढ़ सकते हो। लास्ट है वेदा में अथर्ववेद। मतलब अथर्ववेद में क्या है? बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, मतलब हम मैजिक करते हैं, जो जादूगिरी दिखाते हैं, उसके बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। द 4th and the last one contains charms of spell to ward off evil and disease। इसमें चार्म्स ऑफ स्पेल के बारे में बोला गया। इसका मतलब क्या है? कोई भूत प्रेत या फिर कोई बीमारी के बारे में कैसे आपको, मतलब जैसे हम लोग होता है ना, कुछ किसी को भूत प्रेत कब्जा कर लिया, कोई बाबा आता है फूंकता है,
या फिर कोई बीमारी होता है, हम लोग कोई डॉक्टर के पास, उस टाइम पे तो डॉक्टर नहीं था या फिर बाबा नहीं था, तो इसमें जो मैजिकल फार्मूला होता था उसको इस्तेमाल करके ये लोग भूत प्रेत को भगाते थे प्लस बीमारी को भी भगाते थे। ठीक है। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदस। ये क्योंकि ये जादुई चीज़ था तो कोई भी इसको मतलब आज भी हम लोग ब्लैक मैजिक को भी मॉडर्न ज़माने में बिलीव नहीं करते। सेम उस टाइम पे भी मैजिकल फार्मूला को वेद में काउंट करना सही नहीं मानता। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अथर्ववेद को इसमें जोड़ा गया वेद, इसलिए स्टार्टिंग में तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद को ही ट्रायो वेद बोला था, अथर्ववेद को इसलिए वो लोग नहीं लिया था। इट इज मॉडर्न वेद मैजिक या फिर जादू टुक्का एंड टेकन इन द वेदस। ओके, जो जादूगरी करते हैं या फिर जो जादू के बारे में जानते हैं वो अथर्ववेद को ज़्यादा फॉलो करते हैं। राजतंगिनी बुक वाज रिटन बाय कल्हान। द बुक इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। राजतंगिनी बुक वाज रिटन बाय कल्हान, जिसमें आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, जो आपको अथर्ववेद में है। अभी चलते हैं ब्रह्ममानस के बारे में जानने के लिए। ब्रह्ममानस एक्सप्लेन्स द हाइम्स ऑफ वेदस, explains the hymns of Brahmanas, explains the hymns of Vedas. Okay, then they are written in prose and ritualistic nature. ब्रह्ममानस को प्रोज में जो डिटेल्स में लिखा गया, यहाँ पे रिचुअलिक नेचर मतलब रिचुअलिस्टिक मतलब जो धर्म संस्थापना उसके बारे में लिखा गया। ब्रह्ममानस मीन्स सैक्रिफाइस मतलब परित्याग करना। हिंसा क्रोध मोहमाया को त्याग करो, क्योंकि एक अकेला ही दुनिया में आए हो, अकेला हो जाओगे, ना धनवाड़ी ना संपत्ति कोई आपको लेकर नहीं जाएगा। तो गर्व अहंकार किसके लिए, मेरे पास इतना धन है, मैं संपत्ति है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा घर बाड़ी है, सब कुछ है, कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। हम जैसे अकेला आया है, अकेला जब दुनिया में आया, जिस दिन हम मरेगा ना उसी दिन हम अकेला जाएगा। हमारा शरीर से कपड़ा भी ले लिया जाएगा, हम सोना गहना ले लिया जाएगा, हम जब जितना धन संपत्ति होगा वही कोई हमारे साथ लेकर नहीं जाए। हम अकेला आया तो अकेला जाया। ठीक है। द वेरियस सेक्रीफाइस रिचुअल्स हैव बी इंडिविजुअली डिस्कस इन द ब्रह्ममानस। कैसे क्या सेक्रीफाइस करना, खुद को कैसे सुधारना, इसके बारे में आपको ब्रह्ममानस में डिटेल्स में बताया गया है। उसके बाद आता है आर्यंकस। द आर्यंकस मीन्स द फॉरेस्ट। द फॉरेस्टेस्ट आर कॉल्ड आर्यंकस बिकॉज they are mainly written for the hermits and the students living in jungles। मतलब जो जंगल में कुछ आदिम लोग हैं, जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी लोग आज भी जंगल में रहते हैं। जंगल में कौन सा फल खाने के लिए, कौन सा जड़ी बूटी आपको दवाई के लिए इस्तेमाल करना, इसके बारे में जैसे हम लोग आज जानते हैं उस टाइम आर्यंकस भी होता था। आर्यंकस में जंगल के बारे में बताया गया, तो उन लोगों को जीने के लिए। द आर्यंकस आर कंक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ ब्रह्ममानस। मतलब ब्रह्ममानस का जो पोर्शन थोड़ा आर्यंकस में भी लिखा गया है। इसके बाद आता है द उपनिषद। देयर आर फिलोसॉफिकल टेस्ट मतलब थियोरी है। द उपनिषद के बारे में थियोरी है। द जनरली कॉल्ड वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है। एंड दे कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेदस। ठीक है। वेद का जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, लास्ट जनरेशन आपको उपनिषद ही है। ठीक है। देयर आर 18 उपनिषदस। ओके, देयर आर 18 उपनिषदस। बृहदारण्यक इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद 18 उपनिषदों में सबसे पुराना उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो सबसे पुराना उपनिषद है। तो ये था आपका लिटरेचर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ
इसमें से आप कुछ सीखे होंगे और मेरे माध्यम से मैं कुछ आपको सिखाने के लिए कोशिश किया। मैं खुद को भी सौभाग्य मानता रहता हूँ और इसके बारे में अच्छा जानने के लिए चैनल में जुड़े रहिए। खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए। चलिए पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। धन्यवाद।